नमस्कार। आप भोरे भोर देखना शुरू कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार की राजनीति में लगातार अच्छे और बुरे दो पहलू नजर आ रहे हैं दोनों ही तरफ से। जहां चुनावी तैयारियां जबरदस्त ढंग से चल रही हैं, वहीं बयानों से राजनीति में कभी बहुत तेज उफाल आता है और कभी स्थितियां बिल्कुल उल्टा नजर आती हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है नीतीश के पहलवान के एक बड़े दांव से। एक बड़ा खुलासा करते हुए नीतीश कुमार के पहलवान ने तेजस्वी यादव को चारों खाने चित कर दिया है। आपको बता दें कि कभी राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री रहे ददन पहलवान लगातार डुमरांव से विधायक हैं। अभी वर्तमान स्थिति में वो जदयू में है और जदयू के एक बड़े नेता के रूप में हमेशा वो अपने बयान से लालू परिवार और तेजस्वी यादव को घेरते रहे हैं। आपको याद होगा कि जब ऐश्वर्या प्रकरण चल रहा था उस समय भी सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बयान दिया था तो वो थे ददन पहलवान। ददन पहलवान लॉकडाउन के इस काल में अपने क्षेत्र में हैं और वहीं जनता की सेवा में लगे हुए हैं। हमने जब उनसे बात करने का प्रयास किया तो वो लोगों के साथ भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। पर जो खबरें उनके हवाले से आ रही हैं वो खबरें काफ़ी चौंकाने वाली हैं। और चौंकाने वाली इसलिए हैं कि जहां एक तरफ महागठबंधन और एनडीए को लेकर के कई तरह के बातें शुरू हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि एनडीए के टूटने की स्थिति एकदम बिल्कुल अंतिम पायदान पे है। कभी भी एनडीए में बड़ा बिखराव हो सकता है। इस बीच में सुशील मोदी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं वो भी आपको हमने आपको बताया कि किस तरह से संजय जायसवाल इस पूरी स्थिति को संभालने के लिए अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। वहीं हमने आपको ये भी बताया कि एनडीए में सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और इस मुद्दा को लेकर के एलजेपी जरा भी टस से मस होने वाली नहीं है। वहीं हमने ये भी बताया कि चिराग पासवान भले ही बाहर चले जाएं, उसका जुगाड़ नीतीश कुमार ने कर लिया है। नीतीश कुमार अपनी रणनीति और राजनीति बहुत ही बारीकी से करने के लिए जाने जाते हैं और अपने शर्तों पे राजनीति के लिए भी वो जाने जाते हैं। आपको बता दें कि 2005 से लेकर अब तक बिहार में जब से वो मुख्यमंत्री हैं अपने ही शर्तों पे वो राजनीति करते आए हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी बड़ी हो या फिर जितना भी उसके पास जनाधार हो, हमेशा नीतीश कुमार के पीछे पीछे ही चलने के लिए बिहार में वो बाध्य रहती है। पर अचानक से जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसको सुनने के बाद आप भी अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि महागठबंधन में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव एकदम चुप्पी साधे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बात चल रही है वो बातें अभी भी अधर में लटकी हुई है। लगातार सभी दल इस बात को लेकर के चर्चाएं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और बार बार आग्रह कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने जिसके तहत आने वाले 2020 के चुनाव में एक मजबूत विकल्प के रूप में महागठबंधन उभर कर सामने आए। पर इस पर अब तक तेजस्वी यादव ने कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही इस पर उनके तरफ से कोई बयान ही आया है। अगर कुछ बातें हुई भी हैं तो सीधे तौर पे उन्होंने कह दिया है कि इन सब के लिए जगदानंद सिंह अधिकृत हैं और वही महागठबंधन से जुड़ी किसी भी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इन सब बातों के बाद हमने आपको बताया कि किस तरह से जीतन राम मांझी लगातार अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम देते रहे, लेकिन उनके अल्टीमेटम का कोई असर नहीं पड़ा। 10 तारीख को दिया गया अंतिम डेडलाइन भी समाप्त हो चुका है और अब बयान ये आ रहे हैं कि एनडीए की तरफ उनका रुझान हो गया है। कई तरह की बातें इस बीच में सामने आई। कांग्रेस ने भी कहा कि वो मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में अनाउंसमेंट तब करेंगे जब कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगी। इधर वीआईपी भी इंतजार कर रही है कि जल्दी से बन जाए तो वो अपनी तैयारियां करें। आरएलएसपी भी उसी इंतजार में खड़ी है कि कब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और कब वो अपनी चुनावी तैयारियों में लगेंगे। इन सब के बीच में जिस तरह से बयान आ रहे हैं वो बयान भी आपने सुना होगा। हम पहलवान की बात कर रहे थे और पहलवान नीतीश कुमार के एक बहुत ही मजबूत हिस्सा है। शाहबाद की बात करें तो पहलवान नीतीश कुमार का झंडा बुलंद किए हुए है और इसके साथ ही वो नीतीश कुमार के सबसे प्रबल विरोधी लालू परिवार
जो राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार के सबसे प्रबल विरोधी माने जाते हैं, उनको हमेशा जवाब देने के लिए सामने से खड़े रहते हैं। चाहे वो ऐश्वर्या प्रकरण की बात हमने आपको बताया कि ऐश्वर्या प्रकरण में उन्होंने खुल करके बोला था कि ऐसा होता है कि किसी भी लड़की को अपने घर में ला करके तेजस्वी यादव क्यों उसे जलील कर रहे हैं, उसके परिवार को बेइज्जत कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उनके बड़े भाई जब साधु संत हो गए हैं तो तेजस्वी यादव को चाहिए कि ऐश्वर्या से शादी कर लें और उन्हें अपने घर में मान सम्मान के साथ रखें। पर इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं रहा और कई बार इन सब बातों को कह करके बिहार की राजनीति और लालू प्रसाद से जुड़ी राजनीति को गरमाते रहे हैं ददन पहलवान। एक बार फिर उन्होंने ऐसी बातें कही है जिस बात को लेकर के और सुन करके आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हाँ, ददन पहलवान ने एक नई राजनीतिक चर्चा छेड़ दी है। आपको बता दें कि बहुत पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को लेकर के चर्चाएं चल रही थी। इस बीच में तेजस्वी यादव ने एक बात कही थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि लालू प्रसाद के जेल से छूटने की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल हो गई हैं। चुनाव से पहले सितंबर से अक्टूबर तक लालू प्रसाद जेल से बाहर होंगे। अब इस बातों को लेकर के चर्चाएं ज़बरदस्त छिड़ गई थी और आरजेडी के नेता और समर्थक पूरी तरह से खुशी जाहिर कर रहे थे। इसका आधार भी उन्होंने बताया था कि इनके छूटने का सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने आधी अवधि पूरा कर ली है। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए ददन पहलवान ने एक अलग तरह से अपनी बातें रखी हैं। ददन पहलवान ने साफ तौर पे कहा है कि तेजस्वी यादव लगातार लालू प्रसाद के रिहाई के लिए कई जगह जा रहे हैं। इसी क्रम में वो अमित शाह के पास भी गए थे और अमित शाह के पास जाकर उन्होंने गुहार लगाया था कि उनके पिता को जेल से रिहा कराने में उनकी मदद की जाए। ये बातें कितनी सत्य हैं, हम इसकी सत्यता पर प्रश्न खड़े करते नहीं हैं और न ही हम इस पर कुछ बातें कर रहे हैं। पर इतना ज़रूर है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव को लेकर के और लालू प्रसाद को लेकर के ददन पहलवान ने प्रहार किया है, उससे साफ लगता है कि ददन पहलवान इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो सवाल कितना ज़्यादा अहम है। हमने जब उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और प्रतिक्रिया जब नहीं दी तो हमने पुनः उनसे कहा है कि वो जैसे ही फ्री हो जाते हैं हमसे बात करें। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि उन्होंने चर्चा जरूर छेड़ दिया है कि किस तरह से बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद प्रासंगिक हैं और लालू प्रसाद से जुड़ी हुई जो भी बातें होती हैं उन बातों का कितना महत्व बढ़ जाता है। चिराग पासवान को लेकर के जिस तरह से एनडीए में खलबली मची हुई है उस पर भी हमने प्रश्न करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि ये बातें जो हैं वो बड़े नेता जाने। अब देखने वाली बात ये होगी कि ददन पहलवान के इन बातों में कितना दम है, क्योंकि ददन पहलवान लगातार हमलावर रहे हैं और नीतीश कुमार के लिए वो हमेशा बयान देते रहे हैं। नीतीश कुमार पर होने वाले हर हमले को वो सामने से आगे बढ़ करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और रक्षा के मूड में हमेशा रहते हैं। ददन पहलवान जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और लालू प्रसाद को लेकर के और खास करके एक खास वर्ग की राजनीति को लेकर के वो सक्रिय रहते हैं। हालांकि आपको पता है कि बिहार की राजनीति में यादव वोटर को रिझाने के लिए लालू प्रसाद के वोट बैंक को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए जहां एक तरफ ददन पहलवान एक बड़े कुनबे को अपने साथ बताते हैं, हालांकि इसका उनके पास प्रमाण भी है कि जब वो चुनाव लड़े हैं, कई बार लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने अच्छे खासे वोट ला करके इस बात को प्रमाणित भी किया है। वहीं अगर कहा जाए तो पप्पू यादव भी अपने आप को यादवों का नेता मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे कई नेता हैं जो अपने आप को यादवों का नेता मानते हैं। अब इन सब की लड़ाई में ददन पहलवान की इस बात में कितना दम है, ये बातें जब उनसे हमारी दोबारा बातचीत होगी तो हम बताएंगे, क्योंकि अभी वो खेतों में काम करा रहे थे और लोगों के साथ घूम रहे थे। जब हमने उनको फ़ोन लगाया तो वो बताए कि बाबा मैं अभी लोगों के साथ खेत में घूम रहा हूँ और जैसे ही फ्री होता हूँ बात करता हूँ। लेकिन ये खबर इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी कि क्या तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद की रिहाई के लिए अमित शाह से मिले थे, गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और इसी के आधार पर वो बार बार कह रहे हैं
कि चुनाव से पहले सितंबर और अक्टूबर के महीने में लालू प्रसाद रिहा हो जाएंगे। इस बात में कितना दम है? अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें जरूर रखें। जैसे ही तरुण पहलवान से हमारी बात होती है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। तब तक के लिए हमें दे इजाजत और आप देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।